जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम राठौर सानू। मैं बेसिकली जिंदा वैशाली से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे सीट्स का डिस्कशन आ रहे थे, तो सीट्स में प्लान हुआ सर के साथ कि चलिए इसका डिस्कशंस आपको लिंक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाए कि कैसे मैथ्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो हम लोग SMC टेस्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें 76 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। टोटल हमारे बिहार SSC 12th लेवल में 25 यानी 25 मैथ्स के क्वेश्चन हैं, जिसका हम लोग पर डे जो भी टेस्ट होगा उसका डिस्कशन हम इसी लिंक के माध्यम से करेंगे। जैसे आज का टेस्ट है, तो आज के टेस्ट में 76 नंबर सवाल से चलते हैं हम लोग। 76 नंबर सवाल में सबसे पहला सवाल क्या है कि यदि किसी पूर्णांक व उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तब पूर्णांक किसके बराबर होगा। तो याद रखिएगा, जब भी कभी कहे कि किसी भी पूर्णांक और उसके व्युत्क्रम का योग की बात जब भी करें, तो सिंपल से संख्या ले लीजिए। सबसे फर्स्ट कभी क्या करना है, संख्या लेना है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सी टेक्निकल फॉल्ट आ गए थे, जिसकी वजह से शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा सबसे फर्स्ट सवाल था, यदि किसी पूर्णांक को उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो पूर्णांक किसके बराबर होगा। याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का सवाल हो कि जब उसके पूर्णांक और उसके व्युत्क्रम का योग दे दे और हमसे पूर्णांक पूछे, तो इसका बहुत ही आसान सवाल होता है। जो भी आपका योग दिया है उस योग को उतार के लाइए। तो योग हमारा कितना है, 10/3 ही ना है। अच्छा, 10/3। तो इस 10/3 को हम सिंपल से तोड़ देंगे। 10/3 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, तो ये हो सकता है हमारा 3 पूर्णांक 1/3, 3 3 9 और 1 10/3, यानी हमारा x पूर्णांक 3 हो गया और इसका व्युत्क्रम 1/3 हो गया। इस दोनों को अगर जोड़ा जाए तो हम लोगों को 10/3/10 है, यानी कि हमारा आंसर होगा सेट नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1, यानी हमारा ऑप्शन आंसर 3 आंसर होगा। क्लियर है। इसको साधारणतः बना सकते हैं, जब भी कभी आपके पास हो कि पूर्णांक को उसके व्युत्क्रम का योग 10 पूर्णांक 10 योग दिया गया हो, तो हम उसको सिंपल तोड़ सकते हैं। उसको सबसे पहले पूर्णांक में तोड़ दीजिए। पहले भी पूर्णांक कर रहे हैं, तो 10/3 दिया था, तो इसको तोड़ सकते हैं हम लोग 3 वोल्ट 1/3। तो यानी कि 3 में अगर 1/3 को जोड़ते हैं, उसके व्युत्क्रम को जोड़ते हैं, तो हमारा 10/3 प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको साधारण सा आंसर हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। चलिए आगे। हमारा सेकंड सवाल कर रहा है कि यदि किसी कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की निरंतर गति से यात्रा कर रही है और 10:40 बजे दोपहर से 1 बजे तक कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारा कार स्पीड से सबसे पहले हमसे दूरी पूछ रहे हैं। तो हमारा साधारण सा दूरी का परिभाषा क्या होता है, तो दूरी बराबर हमारा क्या होता है, चाल गुने समय। तो सबसे पहले चाल मल्टीपल समय, यही होता है ना। तो सबसे पहले हमारा चाल, तो चाल कितना हमारा, तो 45 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड था, और हम चले कितना, तो हमारे पास समय कितना है, तो 10:40, यानी यहाँ पर 20 मिनट के बाद हम 11 बज जाएगा, और 11 से 11 और 12 से 1, तो मतलब 2 घंटा उधर और 20 मिनट उधर। 2 घंटा 20 मिनट को हम लोग साधारण भाषा में लेके जाए तो 2 आवर तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब 20 मिनट बचा हुआ है, मिनट में कितना, तो हमारे 60 मिनट में से इसको काट देंगे, तो 1/3, यानी कि हमारा आंसर हो गया तो 45 मल्टीपल 2 पूर्णांक 1/3, यानी इसको तोड़ देंगे तो 3 दूना 6 1 7/3, इसको काट दीजिए 15 से, 15 सतह हमारा जवाब 105 एकदम आसानी से आ गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर बच्चा, एकदम आसान सा सवाल था, पैटर्न पे कुछ नहीं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, हम उसको फार्मूला बेस्ड में बैठा दिए। क्लियर है। हमारा फार्मूला यूज हुआ कि दूरी बराबर चाल गुने समय। तो हमारा चाल 45 किलोमीटर था, हमारा समय 2 होल 20/60, यानी 2 पूर्णांक 20/60 को हम लोग जब सॉल्व किए तो 2 पूर्णांक 1/3, यानी 3 दूना 6 और 1 7/3 प्राप्त हुआ। 7/3 को जब हम अपने चाल के साथ गुना किए तो हमारा डिस्टेंस 105 किलोमीटर प्राप्त हो गया। क्लियर बच्चों, सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का है हमारा कि यदि x की आयु 4 की आयु से 6 गुनी, 4 वर्ष बाद x की आयु y की आयु 4 गुनी, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ फॉल्ट कुछ मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ x की आयु y की आयु से, यहाँ पे y लिखा जाएगा, y की आयु से 6 गुनी थी, और वो 4 वर्ष बाद x की आयु y की आयु से 4 गुनी है। तो 4 वर्ष तो y की, फिर यहाँ 4 लिखा गया,
तो वाई की वर्तमान आयु क्या होगी, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है वाई की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हमारा सबसे पहले एक्स और रेशियो वाई लिखिए। तो एक्स के बारे में कह रहा है कि एक्स की आयु वाई की आयु की 6 गुनी है। एक्स की जो है वो 6 गुना है किसके आयु का, वाई की आयु का, यानी 1 गुना हो गया। और 4 वर्ष बाद कह रहा है कि एक्स की आयु वाई की आयु की 4 गुनी है। अब 4 वर्ष बाद एक्स की आयु वाई से 4 गुनी है, यानी 4 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक गए कितना, तो एक्स की आयु 6 गुनी थी, अब 4 वर्ष बाद कितना गुनी हो गई, तो यहाँ से यहाँ हम लोग जाने में 4 वर्ष का समय ट्रेवल किए। सॉरी फिगर नहीं लिख पा रहा था ना, कोई नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 मिनट फिर से सॉल्व कर देंगे, साइड में सॉल्व करते हैं। चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं, क्योंकि उधर नहीं पता चल रहा था फिगर के कारण। तो चलिए आते हैं हम लोग। तो हमारा सवाल कर रहा था कि एक्स रेशियो वाई सबसे फर्स्ट, तो कह रहा है कि एक्स की आयु वाई की आयु से 6 गुनी है, तो वाई से 6 गुनी, यानी ये वाई का अगर 1 हो रहा है तो एक्स का 6 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद एक्स की आयु वाई की आयु की 4 गुनी, वाई से 4 गुनी, अब पहले 6 गुना था 4 गुना हो गया। तो यहाँ से यहाँ जो ट्रेवल किया, टाइम ट्रेवल हुआ, इसमें हम कितना बढ़े, तो हम लोग बढ़े हैं 4 वर्ष। कितना बढ़े बच्चों, 4 वर्ष हम लोग ट्रैवल किए हैं यहाँ से, क्योंकि पहले जो था उससे भी 4 वर्ष आगे बढ़ा है। अब देखिए हम लोगों को जब पता हो कि एज किसी भी आयु आदमी का, किसी भी सजीव वस्तु का आयु बढ़ता है तो सबका बढ़ेगा, पूरे ब्रह्मांड का बढ़ेगा ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति रुका रहेगा और दूसरे व्यक्ति का आयु बढ़ रहा होगा, तो हमेशा अंतर समान होता है। तो इसमें अंतर समान करने का नियम क्या होता है कि ऊपर वाले के अंतर कितना हुआ, 5 और 6 के बीच का अंतर 5, और नीचे वाले का अंतर 3, तो अपोजिट कर देते हैं, नीचे वाले का अंतर से ऊपर वाला में गुणा, यानी कि 36 18 और यहाँ पे 3। क्लियर बच्चों, और नीचे वाले के अंतर को ऊपर वाले के अंतर को नीचे से गुणा, तो 4 को यहाँ से 5 को यहाँ लगा गुणा कर देंगे, तो 5 चौका 20 हो गया हमारा, और यहाँ पे करेंगे तो 5 एकम 5 हो गया। क्लियर, अब हमको दिख रहा होगा कि पहले एक्स 18 वर्ष का था, अब 20 वर्ष का हो गया, तो कितना वर्ष बढ़ा है, तो हमारा सवाल में बोल रहा था 4 वर्ष बढ़ा है, लेकिन हम लोग बढ़ाए रियल में कितना, तो 2 वर्ष बढ़ा है हमारा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 18 से 20 हुआ, यानी कि 2 वर्ष बढ़ा है। अब पूछ क्या रहा है हमसे, तो बताइए कि y की वर्तमान है, तो y की वर्तमान में कितना, तो 3 वर्ष का था, तो मल्टीपल 3, यानी कि 2 से 2 बार में कट गया, और 3 दूना 6, यानी हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 6। क्लियर बच्चों, तो बहुत आसान था कि जब भी कभी किसी का भी आयु संबंधित प्रश्न हो तो सभी की आयु हमेशा बढ़ेगी। यदि x की बढ़ रही है तो y की भी आयु बढ़ेगी, और y की बढ़ रही है तो x की भी आयु बढ़ेगी, तो दोनों का अंतर समान होगा। और अंतर समान करने का किसी भी समय जब हम अंतर को समान कर रहे होते हैं तो उसका बहुत साधारण सा नियम होता है कि नीचे वाले के अंतर से हम ऊपर गुना कर देते हैं, और ऊपर वाले अंतर को नीचे गुना कर देते हैं, हमारा अंतर समान हो जाता है। देखिए पहले हमारे पास 6 4 था, तो यहाँ तो अंतर 2 वर्षों का हो रहा था और यहाँ कोई अंतर नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम इसको समान किए अंतर, तो 18 से 20 2 वर्ष बढ़ा, 3 से 5 2 वर्ष बढ़ा, हमेशा दोनों समान हो गए। तो जैसे हम लोग यहाँ से दिख रहा है कि 2 वर्ष बढ़ा है, लेकिन हमारा बढ़ने के लिए कितना बोला था, सवाल बोला था 4 वर्ष बढ़ने के लिए, सवाल 4 वर्ष बढ़ने के लिए बोला, हम लोग बढ़े 2 वर्ष, और मल्टीपल जिसके बारे में पूछा जाता पूछा वाई क्या, तो वाई कितना था 3 था हमारा, तो हमने गुना कर दिया। क्लियर है, 2 से 3 पर 6, यानी हमारा आंसर 6 सही हो। क्लियर है बच्चों, चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या करना चाह रहे हैं, देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि यदि किसी संख्या के 37% 45 है तो संख्या का 87% क्या होगा। तो अगर 37% 45 है, यानी कि 37.5, तो यदि 37.5 अगर बटे 100 और 45 है, तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है कि 87.5 यानी कि 87.5 बटे में 100 कितना होगा। तो याद रखिएगा 100 से 100 एकदम इजीली समाप्त, और 3.5 से ही कटेगा हमारा, दिख रहा है आपको कटने वाला, दशमलव से दशमलव खत्म हो सकता है हमारा, दशमलव से दशमलव को समाप्त किया जाए। क्लियर बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं काट करके, कटने वाला है तो कटेगा, नहीं कटने वाला हो तो नहीं कटेगा। हम लोग 3 से पहले काटते हैं, 3 से सबसे फर्स्ट, तो 15 3 जा, और यहाँ पे काटेंगे हम लोग 3 से, तो हो जाएगा 1 2 5, और 1 2 5 से अगर इसको काटे जाए तो 7 जा, ठीक है। तो 15 सते 105 हमारा आंसर हो गया। क्लियर बच्चों, तो 15 सते 105 हमारा आंसर हो गया। हम लोग सिंपल सा सवाल पढ़े कि 37% यानी प्रतिशत मतलब बटा में 100 बराबर अगर 45 हो रहा है तो इसी का 87% 87.5% कितना होगा। हमने क्या सिंपली 100 से 100 काट दिया,
उसके बाद 45 से जब इसको घटा 3 से तो 15 जावे, ये 125 7 जाए वो 875 यानी 875 होता है। क्लियर है बच्चों? तो हमारा आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। चलते हैं आगे, चलिए आगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या हो, ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी कभी ट्रेन अगर मनुष्य को या खंभे को पार कर रही होती है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। लेकिन यदि लंबे सुरंग को, पुल को या किसी लंबाई जिसके पास थोड़ी सी भी लेंथ हो, प्लेटफॉर्म को, ये सबको पार करी होती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई साथ साथ उस वस्तु की लंबाई को भी पार करती है। तो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उतना दूरी को तय करेगा वो। तो हमारा यहाँ सवाल कर रहा है, तो सिंपल सा बताइए कि अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए सिंपल सा होता है, 5/18 से गुना कर देंगे। और उसके बाद 25 सेकंड हमारे पास समय था, तो 25 सेकंड हम भाग देंगे, 4 से कट गया, 18 5 का 20 25, तो हम लोग टोटल हमारा टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारा ट्रेन, तो हमारा ट्रेन टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर चला है, जिसमें से उसका अपना लंबाई कितना था, तो 100 मीटर था। तो अगर अपना लंबाई अगर उसका 100 था, अगर 500 चला था, तो यानी कितना पुल को क्रॉस किया, तो पुल का लंबाई था हमारा 400। साधारण बच्चा, यानी पूरा 500 चलाया था, जिसमें से 100 खुद का था, तो बचा कितना हमारा, तो बचा जो बचा वो पुल का था, तो पुल का कितना हुआ हमारा 400। क्लियर है बच्चा? चलिए आगे, नेक्स्ट कार्ड है हमारा। तो ये साधारण सवाल है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको सिंपल से सॉल्व करते चलेंगे। जैसे देखिए 72/8, तो इसको काट देंगे, कितना वर्ड में कट गया हमारा, 9 वर्ड में, मल्टीपल। देखिए 57 में से 49, तो 49 चला गया, तो हमारा बचा कितना, 8/2 यानी 4। तो हमारा इधर बचा हुआ है 4, छोटी ब्रैकेट में कितना बच गया हमारा, तो इधर बचा हुआ है छोटी ब्रैकेट में यहाँ तक का 4 प्लस, अब यहाँ चलेंगे तो यहाँ से मान लीजिए घटाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए 25 और 25 भागा, यहाँ पे कोई संख्या ही नहीं है, कोई संख्या नहीं तो कोई बात नहीं है, 25 प्लस हमारा कितना हो गया यहाँ पे मिड ब्रैकेट के बाद 25, या तो मिस्टेक होगा या तो संख्या ही नहीं होगा। अगर 25 है तो 25 लिख देंगे हम लोग, भागा और प्लस लगातार कोई संख्या, यहाँ पे कोई डिजिट, कोई ना कोई डिजिट यहाँ पे मिस कर चुका है। अगर मिस है तो हो सकता है कहीं 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 इसका कोई भी जवाब नहीं आ सके, ऐसे तो कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे 9/3, तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे 25 था, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई डिजिट जरूर होगा, हम लोग आंसर से देख सकते हैं। ऐसे 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 56 46 54 और 60, हम लोग देखते हैं क्या आता है हमारे पास, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता हमारा। चलिए कोशिश करते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे 4 आ रहा था हमारा प्लस 25 के साथ, ऐसा क्या किया जाए ताकि 25 भागा 5, तो 5 4 9, नहीं ऐसा नहीं होगा, 4 भागा, अगर यहाँ पे भागा अगर 5 भी देता है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 5 बचेगा, तो 4 हमारा 108 नहीं हो रहा है। 9 से डिविजिबल वाला संख्या हमारे पास सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमारा स्टार्टअप में 9 था, मल्टीपल था, तो 54 के लिए इधर हमें 6 चाहिए, जिसमें से 3 इधर है, 4 इधर है, और माइनस तो है ही नहीं हमारे पास। तो हमारा, हम इस सवाल का जवाब डाटा इनसफिशिएंट यानी आंकड़ा अपर्याप्त देंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए अगला सवाल कर रहे हैं, ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो ए बंदा काम किया है कितने दिनों में, 10 दिनों में। ए और बी मिलकर इस काम को 2.5 दिनों में, तो ए और बी मिल जाएगा, मतलब ए और बी को सब जब साथ में काम करने के लिए भेजे तो कितने दिनों में, तो 2.5 दिनों में काम किया है। कर रहा है बी अकेला इसे कितने दिनों में, तो सबसे सिंपल होता है इसका एलसीएम मिलो, 2.5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, तो ए का एफिशिएंसी बेचारा का 1 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के 4 से, तो 4 एफिशिएंसी हो गया। तो बताइए कि ए और बी मिलकर 4 काम, अगर ए अकेला 3 काम करता है तो यानी बी के लिए 3 काम छोड़ देता है, सॉरी ए अकेला 1 काम करता है तो बी के लिए 3 काम, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 10/3, ऑप्शन बी। आसान था बच्चों। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए कर दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 26 है, वह संख्या का कौन सी है जो एलसीएम हो सकती है। तो याद रखिएगा, कभी भी एलसीएम
जो होता है हमारा एचसीएफ से डिविजिबल होता है, यानी 26 से डिविजिबल जो भी संख्या होगा वो संख्या हमारा एलसीएम होगा। तो 26 से डिविजिबल संख्या हमें दिख रहा है 104, यानी कि हमारा 104 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटेगा। क्लियर है? तो हमारा 104 इस सवाल का आंसर होगा। चलेंगे अगला सवाल कर रहा है कि 8,000 रुपये को 15% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष 4 महीने का सीआई ज्ञात कीजिए जो कि प्रति वर्ष ब्याज संयोग। तो मान लीजिए 8,000 रुपया है हमारे पास पैसा कितना है 8,000 रुपया है, इस पर ब्याज देना है 15 वर्ष परसेंट तो पूरा 2 वर्ष। तो 2 वर्ष जब कंप्लीट है तो हमको 15% यहाँ भी देना होगा और 15% यहाँ भी देना होगा। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 4 महीना यानी कितना से डिविजिबल गुना करेंगे तो साल पूरा होगा। 4 में हम अगर मान लीजिए 3 से मल्टीपल करेंगे तब साल पूरा होगा, तभी ना 12 पूरेगा, मतलब साल पूरा होगा। तो जितना से मल्टीपल करने पर साल पूरा हो उतना में रेट से डिवाइड, यानी कि रेट हमारा 15 था उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा हमारा 5%, यानी कि हमारा तीसरे पर देना है इसको 5%। चलिए 15% यानी 2 शून्य खत्म, 15 अठे 120 रुपये इसको दे दिए, 1200 रुपये इसको दे दिए, फिर इसको 15% यानी ये 1200 रुपये इसको दे दिए और इसको 5% दे देंगे, यानी 2 जीरो खत्म, 8 पच्चीस 40, 400 रुपये इसको मिलेगा। क्लियर है? अब बताइए, देखिए बॉर्डर होता है, हमें हर एक पैसे को खींच कर इसके पास तक जाना है। तो 1200 के ऊपर फिर 5% हमें देना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे 5% लग रहा था। तो 1200 पर 5% देंगे तो कितना पैसा होगा हमारा, तो 12 पचे 60 रुपया हम ब्याज दे देंगे हम लोग। क्लियर है? अब यहाँ पे 60 रुपया ब्याज दे दिए, तो यहाँ पे देखिए 1200 को तो सबसे पहले 15% देना होगा। तो 12-15 कितना हो गया, 12-15 हाँ 180 रुपया हमें यहाँ दे देना पड़ेगा और 180 रुपया और फिर 5% देना होगा, यानी कि 18-95 यानी 9 रुपया हमें और इस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो देख लीजिए सबको जोड़ने पर 12-12 तो 2400, 24-4 2800, 28 29 के बाद 30 3100 9 रुपया हमारा पूरा का पूरा ब्याज हो रहा है। क्लियर बच्चों? सही है ना? चलिए सही है, 3109 रुपया हमारा ब्याज हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग 85 कह रहा है कि जब भी याद रखिएगा जब भी भिन्न वाला एलसीएम हो तो सिंपल सा होता है क्या है, जो ऊपर वाले का एलसीएम, जब एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम करते हैं और नीचे वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले का एचसीएफ करेंगे और नीचे वाले का एलसीएम करेंगे। तो हमसे यहाँ पे एलसीएम पूछा जा रहा है, तो यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम यानी 2, 4 और 5 दोनों के सबका एलसीएम करेंगे तो 5 का 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? और नीचे वाले का एचसीएफ यानी 3, 9 और 6 का एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा 20/3 यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्लियर है बच्चा? बहुत ही आसान होता है। जब भी आपको भिन्न वाले में एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो, तो जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ, तो अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, मतलब जो निकालना हो ऊपर वाले के साथ करना है और उसका जस्ट अपोजिट नीचे वाले के साथ कर देना है। क्लियर है बच्चों? चलेंगे आगे। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कर रहा है कि आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 40% अधिक है। तो यानी कि लंबाई यानी लेंथ और ब्रेथ, तो आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 40% अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई से 40%, यानी 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा हमारा। इसको काटेंगे तो इसका रेशियो हो गया 5 और ये हमारा हो गया 7। अगर लेंथ ब्रेथ 5 और 7 हो गया, यानी कि हमारा जो विकर्ण होगा वो विकर्ण कितना होगा, तो विकर्ण इस दोनों के स्क्वायर का करके और फिर प्लस करके इसका रूट कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर 49
इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, इसका भी स्क्वायर और प्लस, तो 7 का स्क्वायर 49 और 25 45, यानी कि √74 इसका विकर्ण हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगर √74 इसका विकर्ण है, लेकिन सवाल में हमारा कह रहा है कि 2√74 इसका विकर्ण है, लेकिन हमारे पास कितना विकर्ण आया, तो √74 यही आया ना, तो यानी कि 74 से 74 समाप्त हो रहा है, हमारा बचा कितना, तो 2 बच रहा है। अब 2 बच रहा है, यानी कि हमारा अगर लेंथ 7 था तो मल्टीपल 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो गया, और अगर ब्रेथ 5 था तो मल्टीपल 2 कर देंगे यानी कि 10 हो गया। रियल ब्रेथ, तो हम लोग तो रेशियो निकाले थे, अगर इसका क्षेत्रफल तो 14 दाई के कितना हो गया, हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी 14 दाई के 140 हमारा क्षेत्रफल होता है। क्लियर है बच्चों? एरिया बराबर ही ना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिए, यानी लेंथ हमारा 14 और ब्रेथ 140, 10, यानी कि हमारा एरिया हो गया 140। क्लियर है बच्चों? धीरे धीरे और बेहतर हो जाएगा, आज फर्स्ट डे था, थोड़ा सा धीरे 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 और बेहतरीन होगा, कोशिश आशा करेंगे हम, कोशिश अच्छी होगी। क्लियर बच्चों? चले आगे। चलिए आगे, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है a² + b² + c², 87 नंबर सवाल है हमारा। कह रहा है क्या जी, a² + b² + c² बराबर a2 × 2a - 2b - 2c - 3। इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। एक सिंपल बाई ऑप्शन चलेंगे, अगर बाई ऑप्शन चलते हैं तो पुट कर देंगे वैल्यू कि a + b + c का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो उसको बाई ऑप्शन निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग सिंपल एक परिभाषा होता है हमारा कि a + b + c, इसका वर्ड करेंगे, इसका वर्ड करने निकलेंगे तो क्या होगा हमारा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये फार्मूला होता है हमारा a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। अगर मान लीजिए हमको a + b + c निकालना है तो इधर रूट कर देंगे, इधर रूट कर देंगे, a² + b² + c² का वैल्यू हम लोगों को पता है कि 2a - 2b - 2c - 3 प्लस पहले -3 ना, ये भी तो उसी का अति था, तो क्लियर है, तो इसको कर देंगे, हमारा हो गया -3 और उसके बाद प्लस 2ab + 2bc + 2ca। क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? सबको सॉल्व करेंगे या फिर बाई ऑप्शन पुट कर देंगे तो हमारा 1 - 1 का स्क्वायर करते हैं तो a + b + c, या -1 का स्क्वायर डालेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 बराबर इस सब का वैल्यू हमारा 1 आ जाता है। तो हम लोग बाई ऑप्शन अगर आंसर मारने निकले तो हम लोग एग्जाम में ज़्यादातर बाई ऑप्शन ही मारते हैं, तो बाई ऑप्शन अगर मारने निकल जाए तो बाई ऑप्शन हमारा -1 आंसर होगा। ऐसे फार्मूला पर बैठा है तो आगे इसको सॉल्व करके हम लोग फार्मूला बेस पे निकाल सकते हैं। ऐसे बाई ऑप्शन हम लोग -1 पुट करने पर हमारा आंसर सही आता है। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल कर रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। यदि कोई परिवार अपने चीनी में खर्च में कोई बदलाव न करे, बदलाव नहीं करे तो सिंपल 25 था पहले, 25% का वृद्धि, यानी कि पहले हमारे पास 100 रुपया का चीनी मिलता था, अब हमारा चीनी मिलेगा 125 का। अपने खर्च में कोई परिवर्तन नहीं तो कितना कम करना पड़ेगा, तो इसको 25 रुपया कम का चीनी खरीदना पड़ेगा। कितना रुपया अब इसके पास चाहिए होता है, 125 रुपया × 100, यानी 25 बचे 125 और 5 से 20 बढ़ में, यानी कि हमारे में उसका खपत में उसको 20% की कमी करनी पड़ेगी। क्लियर था? तो आसान सा होता है, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यदि वृद्धि हो गई तो वृद्धि कर दीजिए, तो सिंपल से एक छोटा सा बॉक्स बना करके इसको बना सकते हैं हम लोग। सिंपल से क्या बना सकते हैं इसको, छोटा सा एक बॉक्स में। ये अगर देखिए, अगर वृद्धि बोल रहा है तो 25 बटे वृद्धि तो 125 और मल्टीपल 100। अगर कमी बोलता तो घटा करके माइनस करके लिख देते हैं, 5 से, और 5 से कितना वर्ड में, 20 वर्ड में। सिंपल सा है, नहीं समझ में आए फिर से देख ले, इसको देख ले, थोड़ा प्रेस से देख ले, साफ से चीज़ को साफ से देख लेते हैं। बोल रहा है यदि 25% की वृद्धि की जाए तो वृद्धि यानी कि पहले 25 था, अब 25% का वृद्धि यानी 125 रुपया कर देगा, और हमेशा प्रतिशत का मतलब मल्टीपल 100, 25 बचे 125 और 5 से 20 बार में, यानी हम सिंपल से आंसर दे सकते हैं इसका 20% हमारा
आंसर होगा। क्लियर है बच्चा? कहना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा भिन्न हमको देखिए देखने से दिख रहा है, अगर 6 बड़ा 6 से 7 बड़ा है, 7 बड़ा है और 4 से 7 बड़ा है, तो मतलब दो ऑप्शन तो ऐसे ही समाप्त हो गया हमारा, ये ऑप्शन नहीं समाप्त हो गया हमारा, ये ऑप्शन खत्म है और ये ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही समाप्त हो गया, दो ऑप्शन तो समाप्त ही है। अब बता 7 7 दोनों 7 समान हो गया, तो इसमें देखना है अंतर किसका कम है। देखिए यहाँ 8 और 9 अंतर कितना, 1 का। यहाँ पे अंतर 7 और 10 3 का, तो जिसका अंतर कम हो वो सबसे बड़ा होगा। तो अंतर किसका कम है, इसका कम है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। हम आंसर दे देंगे 7 होल 8/9 सबसे बड़ा होगा हमारा। क्लियर है? सिंपल से याद रखना है कि जब भिन्न में अंतर निकालना हो तो अगर दिख रहा है अलग अलग हो तो जिसका अंतर सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा होगा और सबसे अधिक अंतर वाला सबसे छोटा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देख लिया अंतर हम लोग निकाल दिए तो सबसे छोटा हो गया। क्लियर बच्चों? चलिए आगे। अगला सवाल करा है कि 12 वर्ष बाद मेरी आयु 4 वर्ष 12 वर्ष बाद मेरी आयु 4 वर्ष की आयु 4 वर्ष की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। 4 वर्ष पहले यहाँ छूट गया है, यहाँ सवाल होना चाहिए था कि 12 वर्ष बाद मेरी आयु 4 वर्ष पहले की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु क्या है। अगर ऐसा सवाल होता कि पहले की आयु, तो हम पहले की आयु यानी कि हम बाय ऑप्शन में बना लेंगे। तो अगर इसका मान लीजिए अगर 6 लेते हैं हम लोग, तो 4 वर्ष पहले कितना होना चाहिए हम लोग को। अगर ऑप्शन लेंगे तो 4 वर्ष पहले यानी कि हमारा आयु कितना होना चाहिए, तो 4 वर्ष पहले 6। अगर 6 को 3 गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद कर देंगे तो यानी कि 22 वर्ष, तो ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। अगर इसको लेते हैं 12, तो 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले यानी 8 वर्ष, इसको 3 गुना करेंगे और 12 वर्ष है 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष बाद 24, दोनों बराबर हो गया, यानी हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा। अगर पहले कहता है तो, अगर पहले नहीं करना है तो यानी कि डी डाटा इनसफिशिएंट हो सकता है, लेकिन पहले ही कहा होगा, हो सकता है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा। क्लियर है? चलिए अगला। ये तो साधारण सा जोड़ है, इसको आराम से हम लोग एकदम शांति से सामने सामने लिख दिया कीजिए, कोई थोड़ा सा भी दरफड़ा नहीं है। 5.656 1.131, ये BSSC बहुत पूछता है क्वेश्चन, ये पिछले बार BSSC में भी कंडक्ट किया गया था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसमें था। हम लोग ये आराम से इसको देख सकते हैं। 4 4 10 10 1 11 11 9 20 का 0 हासिल 2 2 2 4 4 5 9 9 3 12 12 8 20 का 0 हासिल 2 4 2 6 6 6 12 1 13 13 का 3 हासिल 1 5 5 10 1 11 1 हासिल 1 2 1 3, यानी 31.300, यानी कि 31.3 हम लोग बोल सकते हैं इसको, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो होगा हमारा, वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है? इसको शांति से लिख के, जब भी दशमलव बोला रहा हूँ थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे इधर उधर कीजिएगा ना, तो आपका ये 4 9 1 5 नंबर खा जाएगा अभी, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होता है और उसके बाद साथ ही 4 नंबर का क्वेश्चन तो है, 1 नंबर निगेटिव ही चला जाएगा। थोड़ा सा भी गलती की है तो 5 नंबर की क्षति हो सकती है, तो इसलिए हम लोग एकदम शांति से इसको लिख लेंगे और पढ़ा लेंगे, ज़्यादा कोई समय नहीं लेने वाला है। याद रखिए ये सवाल हाथी वाला सवाल, इसको सूड वाला सवाल हम लोग बोलते हैं। जब भी सूड वाला सवाल में आ जाए तो इसमें देखिएगा दिखना है कि इन्फिनिटी लगा हुआ है कि नहीं है। इसमें सबसे पहला ये ध्यान देना है कि इन्फिनिटी यानी कि जो लाइन खींचा है कि नहीं खींचा है। यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी नहीं कर रहा है, रुक गया है, स्टॉप। जब स्टॉप हो गया है मतलब रुक गया है, और जब स्टॉप हो तो ये बनाना बहुत आसान होता है। ऐसे तो अगर इन्फिनिटी है तो और आसान है, जो रहेगा वो आंसर हो जाता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं है, स्टॉप हो गया, तो स्टॉप वाला भी बनाना आसान है। हम लोगों के लिए तो बहुत आसान है, आप लोगों के लिए आसान हो सकता है, एकदम बहुत सारा ईजी है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस सबसे पहले सिंपल जो रहेगा उसको लिख देना है। तो हमारा 7 है, हमने 7 लिख दिया, सीधे सब में 7 है, ऑप्शन हमारा मिल रहा है। अब हमको गिनना है 1 2 3 4 5, 5 सूट था, जितना सूट होगा उसको 2 के पावर 5, 5 सूट था यानी 2 के पावर 5 यानी कितना होगा 32 होगा। तो एक कम करके हमको 31/32 मार देना है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा। क्लियर है? हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए आगे। कहना है कि निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है।
ये चेक करने में बड़ी मजा आता है। 18 से विभाज्य नहीं है चेक करना है, मतलब 9 से नहीं कटना चाहिए। देखिए 8 1 9 7 5 12 12 3 15, यानी संख्या 15 और 9 कितना हो गया हमारा, 15 9 24। इसको डिस्टेंस हम बना दिए सबका, 6 3 9 9 18, इसका 3 1 4 4 2 6 6 5 11 11 7 18 18 और 3 21 और 6 27, और यहाँ पे 5 और 3 8 8 7 15 15 8 23 23 4 27। देखिए अब इसमें से 9 से कटने नहीं कटने वाला कौन सा संख्या है, 24, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्लियर है, क्योंकि 9 से कटने का नियम होता है। 9 से कटने का नियम क्या होता है, जो सभी संख्याओं का सम, यानी सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 9, यानी सभी संख्याओं का जोड़, सभी अंकों का योग यदि 9 से करते हैं तो वह संख्या 9 से अवश्य कटेगी। और 9 से कटने वाला 18 के साथ कर रहा है, यानी 9 का मल्टीपल है, तो जो 9 से कटेगा वो 18 से कटेगा। सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर, यानी सम संख्या होना चाहिए। अगर सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, और 9 सबको जोड़ के 9 कट रहे हैं 18 से कट जाएगा। तो सिंपल सा देख के हम लोग आंसर मार देंगे इसको। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए आगे कह रहा है कि 5 पुरुष 3 महिला एक साथ या 9 पुरुष 60 दिनों में करते हैं। यदि मतलब इसका सवाल समझिएगा, देखिए बहुत आसान सवाल कर रहा है। सवाल क्या करना चाह रहा है हम लोगों कि यदि 5 गो पुरुष और 3 गो महिला, ये दोनों काम करने जाता है, जैसे 5 मैन और 3 वोमेन, ये दोनों अगर काम करने जाता है तो 9 पुरुष के बराबर काम करता है, मतलब बराबर 9 पुरुष 9 मैन। तो अगर इधर इसको इधर भेज देंगे तो 3 गो वोमेन के बराबर कितना हो गया हमारा, तो 3 गो वोमेन के बराबर हमारा 4 मैन हो गया। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। यदि मतलब 3 महिला अगर काम करने चली जाती है तो 4 पुरुष को कम ले जाना पड़ता है, यानी कि 3 महिला का जो क्षमता होगा वो 4 पुरुष के बराबर है, यानी कि महिला का क्षमता यहाँ पे अधिक दर्शा रहा है। तो महिला की क्षमता 4 है और पुरुष की क्षमता 3 है। अब हमसे क्या कर रहा है कि बताइए कि 9 पुरुष 60 दिन में, तो 9 पुरुष का एफिशिएंसी कितना था, पुरुष का एफिशिएंसी हमारा 3 था। अगर पुरुष का एफिशिएंसी 3 था, अगर 3 एफिशिएंसी से 9 पुरुष गया काम करने गया, और कितने दिन किया था, 60 दिन। 60 दिन ही नहीं किया था बच्चों, हाँ तो 60 दिन किया था। अब 60 दिन में पूरा करता है तो हमसे कर रहा है कि 8 पुरुष, यानी 8 पुरुष को 3 की क्षमता से, मतलब 8 3 24 को काम करने की इसको क्षमता है, इसके पास 24 क्षमता है ना। और 9 महिला, तो 9 महिला भेजेंगे, 9 चौका 36, 24 + 36, यानी 24 36 कितना हो गया हमारा 60, यानी अब कितने दिन में काम करेगा, 9 या 27 दिनों में हमारा काम को समाप्त करेगा, यानी 27 डेज हमारा सब होगा। क्लियर है, चलेंगे। चलिए कर है, एक धनराशि 4 वर्षों में 15% ब्याज क्षेत्र पर 42 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। इसका सबसे अच्छा सवाल हम लोग बनाते हैं इसको बहुत ईजी करके। RT/100 बराबर I/P, सिंपल बैठा लीजिए। आर हमारा कितना, तो आर हमारा 15 हो गया, गुणे T 4 वर्ष बटे 100 बराबर हम लोग आई कितना प्राप्त किए हैं, तो 4200 प्राप्त किए हैं, और P हमसे पूछना चाह रहा है। क्लियर है, 15 चौका 60 कितना बार में, तो 60 सत्ते 420, यानी कि 70 बार में, और 100 इधर गुना हो गया, 60,000 हमारा आंसर, यानी 7000, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्लियर हो चुका, चला जाएंगे, चले आगे चलते हैं। करा वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें 42, 72 और 84 से भाग विभाजित करने पर शेषफल 25, 55 और 62 प्राप्त हो जाए। तो 42, 72 और 84, तो देखिए हम लोग को एक मिल गया कि 9 से भाग देने वाला, तो सबसे पहले 9 से भाग देने वाला यानी 72 मिल गया हम लोग को। तो 9 के डिविजिबल के लिए तुरंत नियम बताया आप लोग कि 9 से डिविजिबल कौन होगा, जिसके सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो। तो देखिए हम लोगों को इसके लिए 9 वाले के लिए शेष कितना चाहिए था, तो 5 5 10 शेष चाहिए था, यानी कि 10 का डिजिटल संबल 1। अगर मान लीजिए इसमें से 10 कम करते हैं शेष
शेषफल 10 प्राप्त हो, तो 10 मतलब 10 शेष निकालने के बाद संख्या कट जानी चाहिए। तो शेषफल 10 प्राप्त होने के लिए हम लोग 10 निकाल, चलिए 55 निकाल लेते हैं मान लीजिए। अगर इसमें से 55 घटा देते तो कितना बचेगा हमारा, 55 घटा दिए तो 11 में से 5 के 6, यहाँ 11 में से 5 के 6 और यहाँ पे 5 6 6 12 5 17 नहीं घटेगा। यहाँ जाइए 55 घटा दीजिए, यहाँ पे 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे बच गया कितना हमारा 10, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 4, तो 5 4 9 और 7 16 नहीं घटा हमारा। यहाँ पे देखिए 55 घटाने के बाद देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो 55 घटाया तो 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पे बच गया 9, 9 में से बच गया 4 और यहाँ पे 4, यानी 4 9 ये भी नहीं हुआ हमारा। 55 घटाते हैं हम, 72 के लिए 55 से सीना था, चलिए ठीक है 55 से सीधा। अगर 55 घटाते हैं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे चेक कर लेंगे तो 8 में से 5 के 3 और यहाँ पे चेक कर लेंगे तो यहाँ पे चेक कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया 4, तो 4 3 7 और 2 9, यानी कि 72 से डिविजिबल होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा। चलिए इकाई अंक याद करना है। इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस, किसी भी संख्या का सबसे पहले अंक को हम लोग इकाई अंक कहते हैं। तो इकाई अंक में कुछ ऐसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर से जान लेते हैं। इकाई अंक में कुछ ऐसी संख्या होते हैं जो कि खानदानी होते हैं, नो चेंज। नो चेंज कौन कौन होते हैं, 0 1 5 और 6। अगर ये इकाई अंक पे है तो ये अपना नो चेंज होता है, कभी अपना नहीं बदलते हैं। ये लोग खानदानी इनको बोलते हैं, लोग ये नो चेंज कैटेगरी का है। ये नो चेंज कैटेगरी के होते हैं 0 1 5 6 नो चेंज कैटेगरी, क्लियर है। तो 0 1 5 6 हमारा नो चेंज कैटेगरी का होगा, तो जब भी 6 होगा यानी 6 होगा, तो हमारा यहाँ पे 6 है तो 6 हो जाएगा मल्टीपल। अब जो बचा हमारा क्या बचा 3 और 7, तो इस दोनों को सॉल्व करने का नियम बताते हैं। नियम क्या होता है कि कोई पावर के अंतिम 2 अंकों में हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ 66 था, 4 से भाग देंगे कितने बार में कट जाएगा भाई, तो 16 जगह 64, शेष कितना बचा 2 शेष बचेगा। तो अगर 3 के पावर में अगर 2 डालते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 छक 54। अगर इसके में 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो 13 चौका 52, यानी हमारा बच रहा है 1, यानी 7 का 7। अब इसको गुना कर देंगे, तो गुना करने के लिए हमको पूरा गुना नहीं करना है, हमको बस देखना क्या है, 9 छक 54 का 4, 7 चौका 28 का 8, यानी कि हमारा 8 आंसर होगा। आइए कह रहा है कि त्रिभुज पी ओ क्यू ई भुजाएं इतना इतना अलग अलग भुजाएं, तो विषम बहु त्रिभुज का एक फॉर्मूला हम लोग हीरोन सूत्र जानते हैं। हीरोन सूत्र क्या होता है कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस बराबर क्या होता है हमारा, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो अगर ये सब कुछ जोड़ेंगे तो सब कुछ जोड़िए 18 और 17, तो 18 17 कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, तो 18 17 हमारा 35, 35 5 40 अभी 60, यानी कि हमारा एस बराबर 60/2, यानी कि हमारा हो रहा है 30। तो अब बैठाता है अंडर रूट 30 गुने, अगर 30 में से 18 गया तो हमारा बचेगा 12 गुने, अगर 30 में से 17 गया तो बचेगा हमारा 13, अगर 30 में से 25 गया तो बचेगा हमारा 15। क्लियर है बच्चों। अब 15 मतलब इसमें से देखिए 30 और 15 और दूना 30, तो इसमें से बच जाएगा 6 हमारा। तो यहाँ से और यहाँ से तीनों के बदला हमारा कितना निकल गया, 30 बाहर आ गया मल्टीपल। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे 30 13 छक कितना हो गया 78, 70 15 दूना 30, सही है, 13 छक्का 78 आना चाहिए, 78 रूट के अंदर, यानी 13√78 होना चाहिए। तो 12 13 और हमारा 15, सही है। सॉरी यहाँ 5 ही होगा ना, 25 में से 30 में से गया तो 5 ही होगा ना हमारा, सॉरी, तो यहाँ पे 5 ही होगा, तो 13 × 5। अब देखिए यहाँ पे 12 25 60, 30 में से 30 निकल गया, यहाँ बचा कितना, तो बच गया था यहाँ 3, यानी 39, यानी कि हमारे पास बच गया कितना, इसको उठाइए फिर से सॉल्व करते हैं इसका। देखिए यहाँ पे हमारा 5 ही बच रहा था, हम लोग इसको 15 समझ लेते, चलिए सही है। अब देखिए 13, यहाँ 12 25 60, तो इसमें से अगर निकाल देते हैं 2 तो बचेगा हमारा कितना, सॉरी 6 निकाल देते हैं 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा या 2 बचेगा,
2 बच जाएगा हमारा। अगर 6 निकाल देंगे तो हमारा बच जाएगा 2। चलिए अब 2 बचाते हैं यहाँ पे, यहाँ 2 बच गया। अब यहाँ पे हमारा 6 निकाले, 6 बचे 30, और 30 के बदले में हमारा एक 30 बाहर आ गया, मतलब 2 के बदले 1 बाहर आ जाता है। अब यहाँ बच गया कितना, 13 26, अंदर बच गया हमारा, कितना बच गया 26, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्लियर है? एक कड़ा कि 5 क्रमशः 5 संख्याओं का औसत n है। अगली 2 संख्या, तो 5 को संख्या जोड़ लीजिए, तो 1 2 3 4 5, 5 को संख्या हो गया, इनका औसत संख्या 5 है, इसका औसत n है। n मतलब पता नहीं कुछ होगा, ऐसा कुछ नंबर माना जाएगा जिनका n है। तो अगर कंप्लीट इसको दे जोड़ा जाएगा तो n, हम लोग मान लेते हैं कुछ n होगा, औसत n है। अब करें आगे की 2 संख्या को जोड़ दी जाए, तो आगे की दो जोड़ देंगे, तो मान लीजिए हम जोड़ देंगे 6 और 7। तो पहले अगर 5 तक लेते थे तो हमारा औसत कितना था, 3 था। अब 7 जोड़ दिए तो हमारा औसत 4 हो गया। तो कितना बढ़ गया हमारा, 3 से 4 हो गया, यानी कि हमारा औसत 1 से बढ़ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन ए जो होगा हमारा आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? देखते हैं सब हम लोगों को करा है कि P अनुपात Q बराबर 2:3 और Q अनुपात R बराबर 4:5। देखिए एक ही आदमी यहाँ पे Q, यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है, तो एक ही पर्सन का 2 जगह 2 आयु थोड़ी हो सकता है। कोई भी आदमी अगर 10 सालों का है तो कहीं भी खड़ा करेंगे 10 सालों का ही हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कड़ा है, इसको 3 साल का बताया Q को, यहाँ पे बताता है 4 सालों का, तो इसको पहले बराबर करना पड़ेगा। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें कितना गुना कर देंगे हम लोग, तो अगर मान लीजिए 4 और 3 का एलसीएम ले लें 12, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, और इसमें कितने से कर देंगे दोस्तों, 3 से कर देंगे। क्लियर है? अब आराम से रेशियो लिख देंगे, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो लिख देंगे P रेशियो Q रेशियो R। तो यहाँ 4 से गुना, तो 4 दूनी 8, 12, और यहाँ पे कर देंगे तो 15, ये हमारा हो गया। अब P प्लस Q यानी अब 12 8 20 अनुपात Q प्लस R, यानी QR जुड़ेंगे तो कितना 27 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हुआ। क्लियर है दोस्तों? चलिए आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे हम लोग और बेहतर करेंगे और अच्छे से करेंगे। हर एक पर डे का जो भी टेस्ट होगा उसका हम लोग डिस्कशन, लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हैं लोग, तो 25 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों। अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा जितना भी हेल्प हो सके इसको, वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर करना है। थैंक यू।